इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो है आपका फोर्स बिटवीन टू वायर्स है ना, जो हम प्रूव करते हैं फाइनली। मैं लिख देता हूं पहले ही, फोर्स इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इंटू एल। यहां पे I1 इस पहले वायर का करंट है मेरा, I2 इस वायर में करंट है, जो D है मेरा इनके बीच का सेपरेशन है, और जो L है वो इस यहां से लेकर के इस दोनों वायर की जो इफेक्टिव लेंथ है, जितना वो पैरेलल है वो है L आपका। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये फोर्स कितना होगा। ये बहुत ही आसान डेरिवेशन है, इसको आप वन बाय वन समझो, विथ कंसेप्ट समझाऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, समझ में आ गया हमारा काम क्या है। तो इसको चलिए मिटाइए, ये तो हमें प्रूव ही करना है। तो ये हमारा वायर है, यहां देख लो दो पैरेलल वायर्स हैं जिनकी लेंथ L है, पैरेलल लेंथ, और इनके बीच का जो सेपरेशन है उसको मैंने यहां पे अब दिखाया, ये मेरा D है। तो कहता है इनके बीच में फोर्स कितना होगा, और ये हमें प्रूव करना है। तो समझो इसको कैसे करेंगे। इसमें हम यूज करेंगे दो कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट होगा एम्पीरियन सर्किटल लॉ, बताऊंगा उसका क्या यूज है, और फिर हम यूज करेंगे लॉरेंज फोर्स, यानी फोर्स ऑन अ करंट वायर, और हमारा काम हो जाएगा। तो दो कंसेप्ट इसमें यूज होगा इस चैप्टर का। पहला एम्पियर सर्किटल लॉ, और दूसरा यूज होगा आपका लॉरेंज फोर्स, यानी फोर्स ऑन अ करंट वायर। तो सबसे पहले आप इस वायर को भूल जाओ, ये जो I2 करंट इसको भूल जाओ। अभी आपके सामने एक वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो उससे D डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे पहले देखो फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम एम्पियर लॉ को लगाएंगे जिसमें कि हम इस डिस्टेंस को एज अ रेडियस लेते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पे एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ कर लेते हैं। आ गया याद, हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया। दिस इज आवर एम्पीरियन लूप, ठीक है। और राइट हैंड थंब रूल भी यहां पे यूज होगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि यहां जो पॉइंट है वो देखो मेरी उंगली अंदर जा रही है, यानी यहां जो फील्ड होगा वो इनटू द पेज कह सकते हो, इनटू द बोर्ड कह सकते हो। समझो बात को। तो जो मेरा यहां पे बी बन रहा है इस पॉइंट पे D डिस्टेंस पे, पहले वो फील्ड फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। जो B होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट I, तो यहां तो करंट I1 है, अपॉन 2 पाई R, तो R को हमने D लिया है। तो हमारा यहां पे फील्ड जो है वो B आ गया इतना, किसकी वजह से, वायर 1 की वजह से। आप इसको B1 भी लिख सकते हो कि ये मेरा इसकी वजह से मेरा यहां पे फील्ड है। अब चूंकि ये वायर और ये वायर दोनों बिल्कुल पैरेलल है, समझना कंसेप्ट, इसका काम खत्म। अब तो इस पूरे वायर के हर सेक्शन में इतना ही फील्ड होगा, चूंकि डिस्टेंस सेम है, हर पॉइंट पे डिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, तो इस पूरे वायर के अलोंग सेम फील्ड होगा। अब हमारा यहां पे काम करेगा लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या कहता है, फोर्स ऑन अ वायर क्या होता है, ILB साइन थीटा। अब I क्या, इस वायर की हम बात कर रहे हैं तो वो मेरा है I2, L तो L ही है, और यहां पे B मेरा हो जाएगा B1, फील्ड तो इसकी वजह से है ना, तो B1 और साइन थीटा क्या होगा। अभी देखो यहां पे अब हमारा यूज होगा, क्योंकि हमने कहा फील्ड अंदर की तरफ है और वायर बिल्कुल मेरा स्ट्रेट है, वायर मेरा क्या है, स्ट्रेट है, तो 90 डिग्री, तो साइन 90 तो 1 होता है, तो इसको भाई मिटा ही दो यहां से, 1 को क्या लिखना। और B1 जो है मेरा, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं, जो मेरा B1 है वो है म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई डी। तो इसी को अब अरेंज कर लो, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई डी इंटू L। तो इतनी आसानी से आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन यहां पे अभी कुछ और चीजें हैं। अब देखो ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन भी होगा, ये तो फोर्स की मैग्नीट्यूड हो गई, म्यू नॉट I1 I2 अपन 2 पाई डी इंटू L। अब यहां पे देखो, यहां पे बहुत सारे कंसेप्ट हैं। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कि इस वाले वायर पे जो मेरा फील्ड है, यानी ये इंडेक्स फिंगर वो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ जो मेरा करंट है वो मेरा करंट है ऊपर की तरफ, ये मिडिल फिंगर। तो मेरा जो थंब है, जो फोर्स होता है वो है इस साइड, लेफ्ट साइड। मतलब इस पे जो फोर्स होगा वो फोर्स आपका लेफ्ट को होगा। सिमिलरली बाय न्यूटन थर्ड लॉ कह सकते हो, इस वाले वायर पे इसके वजह से जो फोर्स होगा वो इधर को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा। तो हम यहां ये भी कह सकते हैं, जब करंट सेम डायरेक्शन में हो, जब डायरेक्शन हमारा करंट का सेम हो, तो फोर्स हमारा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और अगर मैं इस करंट को मैं उल्टा कर दूं, यहीं पे 1 मिनट के लिए समझना आप, इसको मैंने कर दिया डाउनवर्ड I2 को। अब देखो मेरा अभी भी इसका फील्ड अंदर की तरफ,
करंट मेरा हो गया नीचे, ये मिडिल फिंगर नीचे, तो मेरा जो उंगली है ये थंब वो हो गया आउटवर्ड। तो अब इसकी वजह से जो फोर्स पहले इनवर्ड था वो हो गया आउटवर्ड। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से हम कह सकते हैं इसमें भी फोर्स आउटवर्ड होगा। तो जब डिफरेंट हो आपका डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन हो तो रिपल्सिव फोर्स इन दोनों वायर्स के बीच में होता है। तो भाई यही था हमारा फोर्स इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 2 पाई डी इंटू एल। ये तो हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन आप ऐसे निकाल लोगे। कभी कभी पूछता है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ तो कुछ भी नहीं है भाई, फोर्स हमें पता है और एल को इसके नीचे ले आओ राइट से, तो हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो बाकी क्या बचा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। तो यही था आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत आसान है।